अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह से दुआ गो हूँ मैं कि अल्लाह तमाम आलम पर आफ़ियत का मामला फ़रमाए। अब हम आगे बढ़ते हैं सबक नंबर 10 की तरफ। जो रोबोट है इसे मोहम्मद खलील ने लिखा है। सबक नंबर 10, रोबोट मशीनी इंसान। पहली बात की तरफ हम आते हैं। किसी शख्स पर हद से ज़्यादा काम का बोझ पड़ जाए तो वो तंग आकर कह उठता है, मैं आदमी हूँ, मशीन नहीं। देखिए, हमें गौर करना है जुमलों पर कि जब किसी पर बहुत ज़्यादा काम हो जाए, जिसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड काम दे दिया जाए, बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाए, तो उसके मुंह से ये जुमले निकलते हैं कि मैं आदमी हूँ, मशीन नहीं। मुमकिन है बहुत से कामों को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश में किसी के जहन में एक ख्याल पैदा हुआ हो कि कोई ऐसी मशीन ईजाद की जाए जो इंसान से ज़्यादा काम करे और ऐसे काम भी कर डाले जो इंसानों के बस में नहीं। देखिए, यहाँ पर पहली बात में ये बताया जा रहा है कि हो सकता है, मुमकिन है कि ये जो रोबोट बनाने का ख्याल आया या मशीनी इंसान बनाने का ख्याल आया तो किसी ऐसे शख्स के जहन में आया होगा जो ये सोच रहा होगा कि इंसान के काम करने की क़ुव्वत से ज़्यादा और ऐसे काम जो इंसान के बस के भी नहीं हैं कोई करने वाली मशीन हो। रोबोट की ईजाद एक हैरत अंगेज़ कारनामा है। तो इसी जहन ने, इसी सोच और इसी ख्याल ने क्या किया, एक रोबोट को जन्म दिया। ये मशीन देखते ही देखते हमारे ढेर सारे काम पूरी कर देती है। झेल के मजमून में रोबोट के मुतालिक मुफीद मालूमात पेश की गई है। देखिए, इस मजमून में ये बताया जा रहा है कि रोबोट बना कैसे, और रोबोट के बारे में बहुत सारी मालूमात है कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में कैसे कैसे रोबोट वजूद में आएंगे, रोबोट के वजूद में आने से कौन कौन से फ़वायद हमें हासिल हुए। चलिए, जब पहली बात ख़त्म होती है तो हम देखते हैं जान पहचान की तरफ। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखेंगे हम। मोहम्मद खलील 30 जनवरी 1944 को जौनपुर में पैदा हुए। वो साइंसी मजमून निगार की हैसियत से मुल्क की जानी पहचानी शख्सियत हैं। यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा साइंसी मज़ामीन लिखा करते हैं, इनको साइंस से ज़्यादा रग़बत है। इनकी इब्तदाई तालीम इंटर कॉलेज जौनपुर में हुई और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc और BEd की डिग्रियां हासिल की। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद खलील है उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और इब्तदाई तालीम भी उन्होंने कहाँ हासिल की। इनकी मादरी ज़बान उर्दू थी, लेकिन इनके मज़ामीन मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी अखबारों और रिसालों में भी शाये होते रहे हैं। देखिए, ये इनकी मादरी ज़बान तो उर्दू ही थी, मगर इंग्लिश से भी इनको रग़बत थी, ये यहाँ पर बताने का मतलब आ रहा है। और बहुत सारे इंग्लिश के जो पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स वग़ैरह, या उनके जो रिसाले होते हैं, मैगज़ीन्स होते हैं, उसके अंदर इनके मज़ामीन शाये होते थे। वो महाना साइंस की दुनिया दिल्ली के मुदीर भी रह चुके हैं। साइंस की दुनिया इन्होंने एक रिसाला भी जारी किया है। इनकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इन्हें कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। ये मोहम्मद खलील साहब थे जिन्होंने रोबोट इस सबक को लिखा था। अब हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं और सबक की तरफ आते हैं। थॉमस नामी एक नौजवान 1247 में अपने उस्ताद अल्बर्ट के घर गया। देखिए, यहाँ पर किसी का जिक्र किया गया है। वहाँ दरवाजे पर लटके हुए लोहे के हथौड़े को इसने उठाया और दरवाजे पर 3 मरतबा दस्तक दी। ये उस ज़माने की बात है। कब की बात चल रही है ये? 1247 की। तो उस वक्त डोरबेल का ईजाद नहीं हुआ था, उस वक्त डोरबेल नहीं थी। तो वहाँ पर घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनको बाहर कौन आया है उसकी इत्तला देने के लिए कुछ तरीक़ा बनाया गया था। तो वहाँ पर एक लोहे का हथौड़ा रखा हुआ था। वो दरवाजे पर उन्होंने क्या करा, 3 मरतबा दस्तक दी, आवाज़ लगाई। दरवाजे के पीछे की तरफ किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब इन्होंने डोरबेल बजाई यानी दस्तक लगाई तो किसी के चलने की आहट सुनाई दी। इसे कुछ हैरानी से हुई।
नौकरानी मार्था के चलने की आवाज़ ऐसी ना थी। यानी इनके जो उस्ताद थे अल्बर्ट, इनके पास जो नौकरानी थी उसके चलने की आवाज़ तो इस तरह की ना थी। क्या इसके उस्ताद ने कोई नई नौकरानी रख ली है? अब ये दिल में ही दिल में सोचने लगे कि क्या मेरे उस्ताद ने कोई नई नौकरानी रख ली है? क्या ऐसे कुछ हो सकता है कि मेरे इल्म के बाहर ये चीज़ हो सकती है कि मेरे उस्ताद ने हो सकता है कोई नई नौकरानी रख ली हो? ये एक सवालिया निशान है। वो ये सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुला। थॉम्स ने एक अनजानी औरत को सलाम किया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जब पहुंचा वो तो एक अनजानी औरत थी जिसको ये जानते नहीं थे। औरत ने अजीब सी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। औरत के चेहरे पर कोई तासीर न था। इसकी आवाज़ बनावटी सी मालूम हो रही थी। अंदर आकर औरत एक कुर्सी पर बैठ गई, फिर अचानक बोली, तुम्हारा उस्ताद लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। देखिए, वो औरत आकर कुर्सी पर बैठ गई। वो औरत की आवाज़ इसको अजीब से महसूस हुई, वो औरत ही इनको अजीब से महसूस हुई। मगर उसने क्या कहा कि आपके जो उस्ताद है वो आपका लाइब्रेरी में इंतज़ार कर रहे हैं। थॉम्स ने देखा कि इसके होठ तो हलते ही नहीं हैं, मगर इसकी आवाज़ निकल रही है, जो मुंह की जगह इसके सीने से आती हुई लग रही थी। देखिए, जब उसने गौर किया कि सामने बैठी जो औरत है वो बात तो कर रही है मगर उसका होठ नहीं हरकत कर रहे हैं, होठ नहीं हिल रहे हैं, मगर आवाज़ आ रही है। यानी मुंह बंद है मगर आवाज़ आ रही है। और आवाज़ उसको कैसे महसूस हो रही थी? सीने से आती हुई। थॉम्स ने इसे कोई भूत प्रेत समझा और पास रखी हुई एक छड़ी से इस औरत की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग उस्ताद भागा हुआ कमरे में आया, लेकिन इस वक्त तक औरत बेजान हो चुकी थी। इसके जिस्म के मशीनी टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। देखिए, उसने क्या समझा उनके शागिर्द ने कि ये कोई भूत प्रेत है, क्योंकि तब तक एक मशीन को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या एक मशीन भी औरत की शक्ल उसको दी जा सकती थी, ये उनका कंसेप्ट नहीं था, उनके माइंड में ये चीज़ नहीं थी, उनके जहन में। तो उन्होंने क्या किया, इसको भूत प्रेत समझकर इसकी खूब पिटाई की। और जब तक उस्ताद लाइब्रेरी से बाहर आए तब तक वो बेजान हो चुकी थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। थॉम्स का उस्ताद अल्बर्ट चिल्लाया, ओ बेवकूफ़, तुमने मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। यानी ये जो औरत थी, ये जो इनकी नौकरानी थी, इसको इनके उस्ताद पिछले 3 सालों से बना रहे थे। असल में वो इंसान का बनाया हुआ पहला रोबोट था। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दरअसल क्या चीज़ है कि वो जो था, वो जो लेडी थी, वो जो औरत थी, वो इंसान का बनाया हुआ पहला रोबोट था। अब ना तो अल्बर्ट की इस औरत का कोई निशान ही बाकी है और ना ही इसके बनाए जाने के बारे में कोई जानकारी है। इस वाक़े का जिक्र बस किताबों में रह गया है, यानी उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया, बल्कि एक वो हिस्ट्री बनकर रह गई है और सिर्फ किताबों में ही पढ़ने में मिलता है। 1495 में इटली के साइंसदान लियोनार्डो डा विंची ने भी एक इंसान नुमा रोबोट बनाया जो बैठ सकता था, हाथ पैर को हरकत दे सकता था और गर्दन हिला सकता था। देखिए, पहला जो बना था रोबोट वो 1247 में, बाद में इटली के साइंसदान का जिक्र है कि 1495 में उन्होंने बनाया था। और वो रोबोट ऐसा था जो बैठ भी सकता था, अपने हाथ पैर को हरकत भी दे सकता था और अपनी गर्दन को हिला भी सकता था। आज लाखों की तादाद में रोबोट दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों मसलन अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान वगैरह में मौजूद हैं। ज़्यादा दर्ज हरारत पर गाड़ियों पर रोगन करना, कटाई करना, पॉलिश करना, सामान उतारना चढ़ाना, आग बुझाना, इमारतों में ऊंचाई तक पहुंचकर काम अंजाम देना, ऑपरेशन करना, घर की हिफाजत करना और इत्तला देना जैसे कई तरह के काम रोबोट अंजाम दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ ममालिक के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर रोबोट्स के काम भी हमें बताए गए हैं कि किस तरह के, यानी बहुत ज़्यादा दर्ज हरारत होता है, इतना ज़्यादा होता है दर्ज हरारत कि वहाँ पर इंसान का ठहरना और
खड़े रहना भी दुश्वार होता है, बेइंतहा मुश्किल और नामुमकिन समझा जाए इस तरह का होता है, तो ऐसी दर्जे हरारत पर जो कलरिंग करने का काम होता है या किसी और चीज़ का काम होता है तो वो रोबोट आसानी से कर सकते हैं। जैसे बहुत ऊंचाई है, ऊंचाई पर जाकर कुछ काम करना है या भट्टी में जाकर कुछ काम करना है गर्मी में, या बहुत सर्द जगह जाकर कुछ काम करना है जो इंसान के लिए मुज़िर होता है, ऐसे काम भी रोबोट बआसानी कर लेते हैं। लेकिन ये रोबोट जिस खास काम के लिए बनाए जाते हैं वो वही काम कर पाते हैं। इस तरह के रोबोट सिर्फ हुक्म पर अमल करते हैं। वो गूंगे, बहरे और अंधे होते हुए तकनीक की मदद से काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो रोबोट है वो गूंगे, बहरे और अंधे तो हो सकते हैं, यानी कि ना उनकी आँखें होती है ना उनके कान होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें उनकी मसनवी बनाई हुई होती है, कुदरती बनाई हुई उनकी कोई चीज़ नहीं होती। मगर उसके बाद भी ये जो रोबोट होते हैं वो टेक्निक की मदद से, टेक्नोलॉजी तक इस कदर आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी ने इस कदर टेक्नोलॉजी का आजकल इस कदर बोलबाला हो चुका है कि वो उसकी मदद से जो काम उनको उनके सिस्टम में जो काम फिट कर दिया जाता है, जो काम उनको दे दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, तो वो काम वो कर ही रहते हैं। वो उसमें आनाकानी नहीं करते, उसके अंदर सही गलत नहीं करते, क्योंकि वो मशीन होते हैं। गलतियाँ इंसानों से होती है, मशीन से नहीं। अब जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर जब हम कुछ चीज़ डालते हैं यानी कुछ इनपुट देते हैं उसके अंदर, तो वो स्क्रीन पर आउटपुट की शक्ल में हमें नज़र आता है। किसी चीज़ को उठाते वक्त इनके हाथ से अगर वो चीज़ गिर जाए तो फिर इसे उठा नहीं सकते। लेकिन अब ऐसे रोबोट बन गए हैं जो हालात के मुताबिक फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए जैसे उनके हाथ में कोई चीज़ हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई हाथ में उनके चीज़ हो और वो चीज़ अगर गिर गई तो जब तक आप उनको हुक्म नहीं देंगे, ऑर्डर नहीं देंगे कि वो चीज़ उठाओ, तब तक वो नहीं उठाएंगे। ये चीज़ इंसान को समझ में आती है, इंसान के अंदर यह कुदरती सलाहियत होती है कि जब कोई चीज़ सामने से उनके हाथ में से गिर जाती है तो वो खुद ब खुद उनका माइंड उनको ऑर्डर देता है और वो उस चीज़ को उठा लेते हैं। मगर जब तक हम मशीन को ऑर्डर नहीं देंगे, जब तक मशीन क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, बल्कि जैसे के वैसे खड़े ही रहेगी। तो मगर अब क्या बताया जा रहा है, आगे के जुमले से हमें समझ में आता है कि अब ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे मशीनी इंसान बनाए जा रहे हैं जो कि वक्त और हालात के मुताबिक चलना सीख रहे हैं। उनके अंदर फैसला करने की सलाहियत का सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो वक्त और हालात के हिसाब से चले। खूब से खूब तर की तलाश इंसान की फितरत में शामिल है। यहाँ पर देखिए, खूब से खूब तर की तलाश यानी कि अच्छे से अच्छा करना चाहता है। इंसान की ये खासियत होती है, उसकी ये फितरत होती है कि वो जब कोई काम करने की सोचता है तो वो अच्छे से अच्छा काम करने के लिए सोचता है और वो किसी एक काम से मुतमईन नहीं हो जाता, बल्कि उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। चुनांचे साइंसदान रोबोट की साख्त और अफ़ाल में तब्दीली करते रहे, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के रोबोट वजूद में आए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जैसे जैसे रिसर्च करते गए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ये बात समझ में आई कि हमें और इससे बेहतर क्या करना है। जैसे देखिए हमारा मोबाइल है, ये भी एक मशीन है, मगर इसके अंदर अपडेट का एक सिस्टम दिया जाता है। कुछ महीनों में, कुछ वक्त में ऐसे होता है कि खुद ब खुद कंपनी से एक मैसेज आता है कि आप अपने मोबाइल को क्या कीजिए, अपडेट कीजिए। यानी वो क्या करते हैं, कुछ नई चीज़ बनाने के लिए, कुछ और आगे करने के लिए, कुछ तरक्की करने के लिए, कोई चीज़ों की सहूलत देने के लिए अपडेट रखते हैं, यानी नए नए फंक्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी दिया गया है। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है तो उसमें यह है कि मसलन इंडस्ट्रियल रोबोट, मेडिकल रोबोट, मरीज़ की तीमारदारी करने वाले रोबोट, ड्रोन रोबोट, मिलिट्री रोबोट, न्यूज़ रोबोट और माइक्रोसॉफ्ट रोबोट। मिलिट्री रोबोट मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ज़ईफ़, बीमार और अपाहिज अफराद के लिए बनाया गया रोबोट, जिसका नाम फ्रेंड रखा गया है, ज़रूरतमंद अफराद के रोज़मर्रा कामों में मदद करता है। देखिए यहाँ पर रोबोट के कई सारे अक़साम बताए गए हैं कि बहुत सारे ममालिक ने कई कई किस्म के रोबोट्स बनाए हैं। उनमें से जो सबसे अच्छी यहाँ पर बात बताई गई है कि यहाँ पर ज़ईफ़, बीमार और अपाहिज जो लोग होते हैं उनकी तीमारदारी करने के लिए ऐसा रोबोट बनाया गया और जिसका नाम फ्रेंड रखा गया, यानी कि एक दोस्त, एक साथी जो ज़रूरतमंद की मदद करता है। तो इस तरह के भी रोबोट्स दुनिया ने, लोगों ने,
साइंटिस्ट ने ईजाद किए हैं। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे कि आगे हम रोबोट के बारे में कौन सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।